मछुआरा और बोतल में बंद जिन। बहुत पुराने समय की बात है। अरब के एक समुद्री तट पर एक बूढ़ा मछुआरा रहता था जिसका नाम सलीम था। वो हर सुबह अपनी जर्जर नाव लेकर सागर की ओर निकल जाता और शाम तक लौटता। उम्र ने उसकी पीठ झुका दी थी, पर उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी, उस उम्मीद की जो हर गरीब आदमी को हर दिन फिर से उठने की ताकत देती है। सलीम की एक पत्नी और 3 बच्चे थे। घर में गरीबी का साम्राज्य था, पर वे सब सलीम के चेहरे की मुस्कान से अपनी भूख को भूल जाया करते थे। सलीम का नियम था, वो दिन में केवल 4 बार जाल डालता, चाहे कुछ मिले या ना मिले, वह चौथी बार के बाद घर लौट जाता या मानकर कि ईश्वर ने जो लिखा है वो ही मिलेगा। समुद्र का सन्नाटा। उस दिन सुबह आसमान पर हल्का कोहरा छाया था। सलीम अपनी छोटी नाव लेकर किनारे पहुंचा। समुद्र की लहरें थककर रेत पर गिर रही थीं। उसने बिस्मिल्लाह कहा और पहली बार जाल फेंका। जब उसने खींचा तो उसमें केवल कीचड़ और समुद्री खरपतवार थी। उसने जाल साफ किया, दूसरी बार फेंका। इस बार टूटी हुई मछली की हड्डियां निकली। तीसरी बार उसने उम्मीद से जाल फेंका, पर उसमें भी सिर्फ टुकड़े टुकड़े सीप और एक पुराना जूता था। सलीम ने गहरी सांस ली। या अल्लाह, उसने कहा, अब आखिरी बार किस्मत आजमाता हूं। उसने चौथी बार जाल फेंका। जब उसने जाल खींचा तो वो भारी था, ऐसे कुछ ठोस चीज उसमें फंस गई हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बड़ी मेहनत से जब उसने जाल खींचा तो उसमें से एक भारी पीतल की बोतल निकली जो जंग लगी हुई थी, और उसके मुंह पर सीसा का ढक्कन लगा था जिस पर मुहर उकेरी हुई थी। रहस्यमयी बोतल। सलीम ने बोतल को गौर से देखा। ढक्कन पर कुछ अजीब लिपियां खुदी हुई थीं, शायद पुराने समय की ताबीजी लिखावट। उसने सोचा शायद इसमें खजाना हो। उसने छुरा निकाला और ढक्कन को धीरे धीरे खुरचने लगा। जैसे ही सीसा ढीला हुआ, अचानक एक तेज सीटी जैसी आवाज आई और बोतल के मुंह से धुआं निकलने लगा। पहले पतली रेखा मैन, फिर मोटी लहरों मैन, जो घूमते घूमते आसमान तक पहुंच गई। धुआं एक क्षण में इकट्ठा हुआ और एक विशालकाय जिन का रूप ले लिया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज आसमान को हिला रही थी। हे धरती के प्राणी, उसने गरज कर कहा, मुझे आजाद करने की हिम्मत करने वाले, अपनी आखिरी इच्छा मांग लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। भय और बुद्धि। सलीम घबरा गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। हे महान आत्मा, उसने कहा, मैंने तो तुम्हें कैद से छुड़ाया है, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? जिन हंस पड़ा। मैंने 1000 साल इस बोतल में बिताए हैं। पहले 100 साल मैंने कहा जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं धनवान बना दूंगा। किसी ने नहीं किया। गले 100 साल मैंने वादा किया जो मुझे निकालेगा उसे मैं राजपाट दूंगा। फिर भी कोई नहीं आया। फिर मैंने क्रोध में कसम खाई, जो भी मुझे अब मुक्त करेगा उसे मैं मार डालूंगा, ताकि दुनिया जाने कि जिन्न का क्रोध कैसा होता है। सलीम ने शांत भाव से कहा, तुम इतने विशाल हो तो बताओ, तुम वास्तव में इस छोटी बोतल में कैसे समा गए? जिन्न गर्व से बोला, क्या तुम मेरी शक्ति पर शक करता है? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। सलीम ने कहा, अगर तुम फिर से बोतल में जा सको तो मैं मान लूं कि तुम सच में इतने बलशाली हो। जिन्न ने व्यंग्य से मुस्कुराया, फिर एक धुएं में बदल गया और वापस बोतल में घुस गया। क्षण भर में सलीम ने ढक्कन उठाया और फौरन सीसा ठोककर मुहर बंद कर दी। उलट खेल। जिन्न अब बोतल में चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो मूर्ख इंसान। सलीम हंस पड़ा, अब तो बात उलट गई मेरे दोस्त, अब तुम्हारी जिंदगी मेरी मुट्ठी में है। जिन्न गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कैसे यकीन करूं? सलीम ने कहा, तुम्हारा तो स्वभाव ही छल है। मैं कसम खाता हूं उस प्रभु की जिसने मुझे बनाया कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें धनी बनाऊंगा। सलीम ने कुछ पल सोचा। आखिरकार उसने बोतल खोली, लेकिन सावधानी से पीछे हट गया। जिन फिर प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा शांत था। चलो, उसने कहा, मेरे साथ आओ। समुद्र का खजाना। वे दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे। जिन्न ने अपनी उंगली से जमीन पर इशारा किया। वहां एक काले पत्थर की चट्टान थी। इसे उठाओ, जिन्न बोला। सलीम ने कोशिश की, पर वो बहुत भारी थी। जिन्न ने फूंक मारी, पत्थर अपने आप हट गया। नीचे एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया जिसमें 4 तालाब थे, एक सोने का, एक चांदी का, एक लाल रत्नों से भरा और एक नीले नीलम से जगमगाता। इनमें से मछलियां पकड़ो, जिन्न ने कहा। हर तालाब की मछली अलग रंग की है। इन्हें राजा के पास ले जाओ और देखो क्या होता है। बस इतना जान लो, तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है। इतना कहकर जिन्न हवा में विलीन हो गया। राजमहल की अजब घटना। सलीम मछलियां लेकर शहर पहुंचा और उन्हें बाजार में बेचने की बजाय राजमहल के रसोइये को दिखाया। रसोइये ने राजा को सूचना दी और आदेश मिला, इन मछलियों को खुद मैं पकाऊंगा। रसोइये ने जैसे ही पहली मछली तवे पर रखी, अचानक चूल्हे की आग में से एक सुंदरी स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा बिजली की तरह चमक रहा था। उसने कहा, मछलियां, क्या तुम अपने वचन को याद करती हो? और मछलियां बोली, हाँ, हम याद करती हैं। ये देख रसोइये का दिल दहल गया। वो भागा हुआ राजा के पास पहुंचा और सब कुछ बताया।
राजा खुद उस जगह पहुंचा पर अब सब सामान्य था। उसने हैरानी से सलीम को बुलाया और कहा, कल फिर मछलियां लेकर आना। दूसरे दिन वही घटना दोहराई गई। राजा ने तब अपने सैनिकों से कहा, यह जादू है, मैं खुद इस रहस्य की जड़ तक जाऊंगा। शापित नगरी का रहस्य। राजा सलीम को साथ लेकर जिन द्वारा बताए दिशा में गया। दूर पहाड़ियों के पार उन्हें एक पत्थर की नगरी मिली। हर इंसान पत्थर में बदल चुका था। राजा ने अंत में एक महल देखा जिसके द्वार पर एक युवक बैठा रो रहा था। वो आधा इंसान आधा पत्थर था। मैं इस नगर का राजकुमार हूं, उसने कहा। एक दुष्ट जादूगरनी ने हमें शाप दिया। मेरी पत्नी एक परियों की वंशज थी। उस जादूगरनी ने ईर्ष्या में सबको पत्थर बना दिया। केवल 4 तालाब की मछलियां ही हमारे नगर की आत्माएं हैं। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति उन्हें पकाकर जादूगरनी के सामने पेश करे तो शाप टूट जाएगा। राजा ने कहा, तो यही कारण था कि जिन्न ने ये मछुआरे को सौंपा। राजकुमार ने प्रार्थना की, कृपया मेरी मदद कीजिए। राजा ने अपने सैनिकों के साथ जादूगरनी को खोज निकाला जो एक काले महल में रहती थी। उसके हाथों में बिजली की छड़ी थी। राजा ने झूठ बोलकर कहा कि वो भी उसके जैसे जादू सीखना चाहता है। जब जादूगरनी ने ध्यान हटाया, उसने उसके छड़ी पर वार किया। जैसे ही छड़ी टूटी, पूरा नगर जीवित हो उठा। राजकुमार की आंखों में आंसू थे और सलीम के दिल मौना। श्रद्धा, इनाम और मोक्ष। राजा ने सलीम को सोने चांदी से नवाजा, उसे नगर का सम्मानित व्यक्ति बनाया। सलीम ने कहा, मैं धन नहीं चाहता, बस यही कि मेरे बच्चे भूखे न रहें। राजा ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें सच्चा धनी बना दिया। और इस प्रकार एक बूढ़े मछुआरे ने अपने साहस और बुद्धि से जिन्न को भी मात दी और एक पूरे नगर को मुक्ति दिलाई। रात के सन्नाटे में जब सलीम समुद्र किनारे बैठा तो उसे लहरों से जिन्न की धीमी आवाज सुनाई दी। हे सलीम, मनुष्य का दिल अगर सच्चा हो तो किसी जिन्न की ताकत कुछ नहीं कर सकती। उसने आसमान की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन की सबसे बड़ी मछली अब उसके जाल में आ चुकी थी। शांति।